हेलो क्लास सेवन्थ। आज हम पढ़ेंगे द कॉप एंड द एंथम। ठीक है, ये एक बहुत मज़ेदार कहानी है। एक सोपी नामक एक लड़की की कहानी है जो बिना घर का है और बिना काम का है। वो होमलेस है, यानी वो बेघर है और जॉबलेस मैन है। ठीक है, वो क्या है, बिना नौकरी का है। विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग, और जो है कि धीरे धीरे ठंड का मौसम बढ़ रहा है और उसको कहीं ना कहीं इस जाड़े में रुकने की एक जगह चाहिए। तो सोपी जो है मन ही मन एक निर्णय लेता है। ठीक है, सोपी क्या निर्णय लेता है हम इस कहानी में पढ़ेंगे कि सोपी चाहता है कि वो किसी भी तरीके से जो है जेल में चले जाए। अब आप बोलेंगे क्यों चले जाए? वो इसलिए चले जाए ताकि जाड़े का मौसम वो जेल में काट ले, क्योंकि बाहर उसके बाद रहने के लिए घर नहीं है। तो कहानी का नाम द कॉप एंड द एंथम। कॉप मीन्स होता है सिपाही, एंथम मीन्स होता है गीत। तो एक सिपाही और गीत नामक एक जो है बहुत मज़ेदार कहानी है। और एक कहानी है सोपी नामक एक आदमी की। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली। रेस्टलेसली मीन्स बड़े बेचैन ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर। तो जो ये सोपी नामक लड़का है, ये बहुत अधीर होकर, बेचैन होकर जो है अपने सीट पर क्या कर रहा है, बेचैनी से घूम रहा है। और ये कहाँ बैठा है? मेडिसन स्क्वायर में बैठा है। देयर आर सर्टेन साइन टू शो दैट विंटर इज कमिंग। और वो देख रहा है धीरे धीरे मौसम में इतने बदलाव हो रहे हैं कि साफ पता चल रहा है कि जाड़े का मौसम आने वाला है। बर्ड्स बिगन टू फ्लाई साउथ। सब की सब पक्षियाँ जो है दक्षिण दिशा की ओर उड़ रही है। पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स। और लोग भी क्या कर रहे हैं, नए गर्म कोट खरीद रहे हैं। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क। और पार्क में बैठे हुए सोपी जो है बड़े बेचैन होकर जो है अपने सीट पर इधर उधर क्या कर रहा है, हलचल कर रहा है। व्हेन यू सी दीज साइंस यू नो दैट विंटर इज नियर। जब भी आपको ये सब दिखाई दे, यानी पक्षियाँ उड़ रही है साउथ की तरफ, लोग गर्म कपड़े खरीद रहे हैं, ठीक है, तो साफ साफ समझ जाना कि जाड़ा आने वाला है। ए डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट। अचानक जब वो पार्क में बैठा था तभी एक मुरझाई हुई सूखी पत्ती जो है सोपी के पैरों पे गिर पड़ी। दैट वॉज ए स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग। और ये पत्ती का गिरना भी सोपी के लिए एक प्रकार से संदेश था कि जाड़े का मौसम आ रहा है। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर। और ये समय था, जितने भी लोग मेडिसन स्क्वायर में रहते थे सबके लिए एक संदेश था कि आप जाड़े के मौसम के लिए तैयार रहे। सोपीज माइंड नाउ रियलाइज दैट। और सोपी के दिमाग में भी बात बैठ गई थी कि अब जाड़े का मौसम आ गया है, मुझे जाड़े के मौसम के लिए तैयार रहना है। यानी तैयार कैसे रहना? घर ढूंढना है, गर्म कपड़े ढूंढने हैं। द टाइम हैड कम। वो समझ गया था कि अब जाड़े का मौसम आ गया है। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग। उसे कुछ ना कुछ एक ऐसा तरीका ढूंढना था जिसके द्वारा वो अपने देखभाल इस मौसम में कर सके। द कोल्ड वेदर, ठीक है, इस ठंड के मौसम में। एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट। इसी ठंड के मौसम में स्वयं की रक्षा कैसे करे, स्वयं की देखभाल कैसे करे, इस बात को लेकर ही जो है सोफी क्या था, बड़ा बेचैन था। क्योंकि सोफी के पास क्या नहीं था, घर भी नहीं था, सोफी के पास नौकरी भी नहीं थी, जाड़े का मौसम आ रखा था। सोफीज होप फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। ठीक है, जाड़े के मौसम के लिए उसकी ज़्यादा तमन्ना, इच्छाएं नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन ए शिप। सोफी ये भी नहीं सोच रहा था कि उसको जहाज की यात्रा पे निकल जाना चाहिए, यानी वो दूर चले जाए जहाँ पे जाड़ा ना हो। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सदर्न स्काईज। वो दक्षिण दिशा की ओर जाने के बारे में भी नहीं सोच रहा था। और द बे ऑफ नेपल्स, नेपलस, वो नेपलस जाने के बारे में भी नहीं सोच रहा। बे ऑफ नेपलस वो जगह है जहाँ गर्म होता है। 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैक वेल्स आइलैंड वॉज वॉट ही वॉन्ट। बस उसका एक ही इरादा था कि जाड़े के 3 महीने वो ब्लैक वेल आइलैंड की जेल में चले जाए, बाकी कुछ न करे। 3 months फॉर फूड एवरी डे एंड अ बेड एवरी नाइट। ठीक है, वो चाहता था कि इस जाड़े के मौसम में, ठीक है, 3 महीने वो जेल में रहे और उसको 3 महीने के लिए मज़ेदार खाना मिल जाए, रात को सोने के लिए बिस्तर मिल जाए,
3 months सेफ फ्रॉम कोल्ड नॉर्थ विंड। वो चाहता था कि जैसे तैसे वो जेल जाकर 3 महीने जो है उत्तर दिशा से आने वाली उन ठंडी हवाओं से बच जाए एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स, और क्या हो जाए, इन पुलिस वालों से बच जाए। दिस इज व्हाट सोपी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। बस यही उसकी तमन्ना थी। वो चाहता था कि जाड़े के मौसम में उसके पास रहने के लिए घर हो जाए, खाने के लिए क्या हो जाए, भोजन हो जाए, और सोने के लिए उसके बिस्तर हो जाए। और उसके पास एक ही तरीका था कि जैसे तैसे वो 3 महीने के लिए जेल चले जाए। फॉर ईयर्स ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। पिछले कई सालों से ये ब्लैकवेल आइलैंड ही उसका घर था। ठीक है। Richer New Yorkers made their plans to go to Florida or to the shore of the Mediterranean Sea each winter. जो न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के जो अमीर लोग थे, वो अक्सर क्या प्लान बनाते कि जब जाड़े का मौसम आएगा तो या तो फ्लोरिडा शहर चले जाएंगे या मेडिटेरियन सी, महासागर, ठीक है, भूमध्य जो महासागर है उसके किनारे पे आराम करने चले जाए। कब? जाड़े के मौसम में, क्योंकि उनके पास पैसा है। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। और सोपी के दिमाग में है कि वो जैसे तैसे उस ब्लैक वेल आइलैंड पे की जेल में चले जाए। अब आप देख होंगे, ये जो है सोपी महाराज बैठ रखे हैं, ये मेडिसन स्क्वायर है। ठीक है। यहाँ पे एक चेयर है और सोपी, ये सोपी नामक लड़का है। ये बड़ा चिंतित दिखाई दे रहा है, क्योंकि चिंतित कैसे लग रहा है आपको? इसने चिंता में जो है अपने मुंह पर हाथ लगा रखा और यही सोच रहा है कि कैसे करके वो जाड़े से बच जाए। एंड नाउ द टाइम हैड कम। अब जो है धीरे धीरे जाड़े का मौसम आ गया है। ठीक है। 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. टाइम आ गया। वो 3 बड़े बड़े अखबार लेके आ गया। उसने कुछ अपने कोट के नीचे रख दिए, कुछ अपने जो है पैरों के ऊपर रख दिए, पर फिर भी उसका जो है रात में जो है उसको क्या नहीं, गर्मी नहीं दे सकी। यानी उस अपने आप को अखबार से ढक रहा है, लेकिन सोपी को फिर भी गर्मी नहीं मिल रही। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड। अब फिर दोबारा सोपी जो है उस ब्लैकवेल आइलैंड के बारे में सोचने लग गया। देवर प्लेस इन द सिटी वेयर यू कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड ए बेड। वैसे उसके उस शहर में कहीं पहचान वाले लोग हैं जहाँ वो जाकर जो है उनसे खाना मांग सके, रात को रह सके। दीज वुड बी गिवन टू हिम। ठीक है। वो उसको मिल भी सकते हैं। ये कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर। ठीक है। वो जो है कि एक जगह से दूसरी जगह ठहर भी सकता है। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर। वैसे यानी अपने परिचितों के पास जाए तो सारे जाड़े के मौसम में जो है क्या हो सकता है, उसकी देखभाल हो सकती है। बट ही लाइक ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर। लेकिन उसको जो है सबसे अच्छा ब्लैकवेल आइलैंड पे ही लगता है। सोपीज स्पिरिट वॉज प्राउड। ठीक है। सोपी के मन में क्या था? एक स्वाभिमान था। इफ यू वांट टू एनी ऑफ दिस प्लेस देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू। यदि वो किसी के घर गया तो उसको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, इन वन वे और अनदर। ठीक है। जैसे तैसे कुछ ना कुछ उसको करना पड़ेगा। ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गिव हिम। यानी अगर वो किसी के यहाँ रहेगा तो उसको उसके बदले कुछ काम करना पड़ेगा। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी। भले वो उससे पैसे नहीं मांगे, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी। ठीक है। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चन। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ। लेकिन अगर उनके घर जाएगा तो उसको बोलेंगे नहा क्या, उससे प्रश्न पूछेंगे और उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। नो, प्रिजन वॉज बेटर देन दैट। सो भी सोच रहा है नहीं, किसी के घर नहीं जाना है, बल्कि जेल जाना है। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो। जेल में उसको सिर्फ क्या करना है? जेल के नियम कानून मानने हैं। बट इन प्रिजन ए जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ। पर अगर वो जेल जाएगा तो उसका जीवन अपना रहेगा, यानी अपनी मर्जी से रह पाएगा। किसी के प्रश्नों के उत्तर नहीं देने पड़ेंगे और ना ही उसको नहाना धोना पड़ेगा। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड। ठीक है। सोपी के मन फिर दोबारा विचार है कि किसी के घर नहीं जाना है, बल्कि उसको सीधा सीधा वो ब्लैकवेल आइलैंड पे जाना है जहाँ वो जेल है। एट वंस बिगन टू मूव टुवर्ड्स हिज डिजायर। अब ऐसा सोचते हुए जो है
अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वहां से निकल पड़ा। देयर वर मैनी इजी वेज ऑफ डूइंग दिस। अब सोफी के पास बहुत से तरीके से जिनसे वो मजे से जेल जा सकता था। द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव ए गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट। सबसे आसान तरीका कैसे वो जेल जाए, उसके लिए सबसे बढ़िया उसने तरीका ढूंढा कि किसी अच्छे से होटल में जाए, वहां जाकर अच्छा सा खाना खाए। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे। और फिर जो है कि जब वो पैसे मांगने लगे तो उनको पैसे न दो। एंड देन ए कॉप वुड बी कॉल्ड। फिर वो जानता था कि पुलिस को बुलाया जाएगा। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली। और ये चुपचाप हो जाएगा। द कॉप वुड अरेस्ट हिम। पुलिस आएगी, उसको पकड़ेगी। ही वुड बी टेकन टू ए जज। उसको फिर जज के पास ले जाया जाएगा। द जज वुड डू द रेस्ट। और बाकी काम जो है जज कर लेगा। तो यहाँ तक जो है इस स्टोरी का जो है पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, और हम देखेंगे कि आगे क्या सोफी जेल जा पाया या नहीं। ओके।